पर नया दांव। देश में 2 बार जीत हासिल करने के बाद यानी 10 सालों तक शासन करने के बाद तीसरी बार सरकार में आना हर सरकार के लिए मुश्किल होता है। पिछले सरकार से असंतुष्ट होने के बाद जनता नई सरकार के दावे और वायदे पर भरोसा करने को लेकर उत्सुक होती है। सरकार में आने के बाद सरकार अपने वायदे के मुताबिक कार्यों को अंजाम देती है और जनता के बीच इस नई सरकार के बड़े बदलाव काफी सुर्खियों में होते हैं। लेकिन जब 10 सालों तक सत्ता की कुर्सी काबिज रखने के बाद जमीन तक सुधार नहीं जाता है तो जनता का मन विचलित हो जाता है और जनता की क्षुब्धता वोट के ग्राफ में गिरावट कर देती है। यही हाल कांग्रेस के शासनकाल में भी हुई। जमीनी स्तर तक सुधार और विकास नहीं पहुंचने की वजह से, भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने की वजह से जनता का विश्वास मौजूदा सरकार से गिरता चला गया। ऐसे वक्त में बीजेपी ने अपने प्रखर वक्ता और ऊर्जा के प्रदर्शन के दम पर जनता का विश्वास हासिल करने में विजयी रही। लेकिन अब बात आती है कब तक? आखिर कब तक मोदी के गारंटी पर जनता बेवकूफ बनती रहेगी? पहले शासनकाल में मोदी के कुछ कार्यों से जनता को सीधा फायदा हुआ, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए जनता के लिए योजना अगर जनता तक पहुंची ही नहीं तो क्या फायदा इन योजनाओं का? जी हाँ, आज यही हाल हो चुका है बिहार का, देश का, जहां टीवी और सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और राजनेता के गारंटी होते हैं, लेकिन हकीकत में जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो पाएंगे कि कोई विकास नहीं हुआ है, न आर्थिक क्षेत्र में, न सामाजिक क्षेत्र में और न ही शिक्षा के क्षेत्र में। गरीब जनता तक बात नहीं पहुंच पाती है। आदर्श ग्राम योजना सांसदों की जिम्मेवारी थी, लेकिन 5 सालों में इन्होंने सरकार के जयकारा के अलावा कुछ नहीं किया है। बिहार के गांवों में आप चले जाइए, यह महसूस ही नहीं होगा कि भारत डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर चुका है। सांसद अपने क्षेत्र में जाते हैं, भाषण देते हैं और तेजी से खिसक लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की नीतियों पर ही चलकर कांग्रेस को ही नाक में दम कर रखा है। हालांकि अब 10 सालों में राहुल गांधी भी मोदी को मजबूती से जवाब देने लगे हैं। युवा नेता तेजस्वी यादव हो या कन्हैया हो या हो राहुल गांधी या अखिलेश, बीजेपी के नीतिगत कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं और लगातार घेर रहे हैं। अब बीजेपी भी इन सवालों से परेशान हो रही है। बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाए रहती है। उड़ीसा में नवीन पटनायक बीजेपी को लिमिट में रखती है। क्षेत्रीय पार्टी के हड़कंप से बीजेपी बेचैन हो गई है। भाजपा के कई एक्शन इसे दिखा रहे हैं। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों को इतनी हवा दी है कि जनता के बीच राम मंदिर का मुद्दा अब कमजोर पड़ गया है। जनता को खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में अब महंगाई और बेरोजगारी से निजात चाहिए। मूलभूत आवश्यकता जनता तक आज भी नहीं पहुंच पाई है, वहां कैसे डिजिटलीकरण? अब इन मुद्दों ने जिस तरह से जोर पकड़ा है उसका असर चुनाव में दिखने लगा है। पिछले बार के मुकाबले वोट देने का प्रतिशत कम गया है। यह दिखता है कि जनता सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो सरकार से असंतुष्ट है और जनता के सामने आदर्श विकल्प की कमी है। पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत की गारंटी दे रहे हैं। मोदी जमीन से जुड़े नेता हैं और जानते हैं कि भारत के लोग बड़े स्वाभिमानी होते हैं, गरीबी को स्वीकार कर सकते हैं लेकिन गर्व से समझौता नहीं कर सकते। अब पीएम मोदी ने नया दांव चला है। अब की बार मोदी ने कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत से रोजगार के लिए बाहर गए लोग वापस भारत में आकर अवसर तलाशेंगे और भारत लौट आएंगे। भारत को मजबूत बनाने, पावरफुल बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
एक अस्थायी सीट की आवश्यकता है, जिसे पीएम मोदी के अलावा कोई और अन्य शख्सियत नहीं है जो इस काम को अंजाम दे सके। ऐसे में एक बार फिर से पीएम मोदी को देश की कमान संभालना आवश्यक हो जाता है। अब तक भारत में लोकसभा का चुनाव एक मजबूत शख्सियत को आगे करके लड़ा गया है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी और इन सब तमाम चेहरों के सीरीज में राहुल गांधी में प्रधानमंत्री के तौर पर पर्याप्त परिपक्वता, कौशल, वक्ता और ऊर्जा की कमी नजर आती रही है। ऐसे में पीएम मोदी को मजबूत विपक्ष की कमी जीत के तरफ आगे करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विश्व स्तर पर मजबूत करने के लिए जो नया दांव चला है, इसमें देश की गरीब और जमीन से जुड़ी जनता की जीवन शैली, जीवन स्तर से सरकार को कोई इत्तेफाक नजर नहीं आता है। ऐसे में दूर की धोल सुहावन लागत वाली कहावत चरितार्थ होती है, जो बीजेपी के गले की फांस भी बन सकती है, क्योंकि विपक्ष अब आक्रामक होकर मोदी के वोट बैंक में गिरावट करने को लेकर पुरजोर कोशिश में लगी है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीब जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के मुद्दे पर सरकार की आवाज खामोश है। जनता के बीच पीएम मोदी के नाम का वह लहर नहीं है जो पिछले 2 चुनावों से सामने आती रही है।